नमस्कार, मैं आरजे सौम्या और मैं आरजे अर्चित स्वागत करते हैं आपका आज के कार्यक्रम AIR नेक्स्ट पर। लेकिन इससे पहले हो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपसे कुछ बात, और बात ऐसी कि हम युवा नहीं हम वायु हैं, कि हम युवा नहीं हम वायु हैं, हर मुश्किल को आंधी से उड़ा देंगे, अपने सवालों के फूलों से लोकतंत्र का बागीचा महका देंगे। कौन पंख फैलाने से रोकेगा, क्या उड़ने से रोकेगा कोई, क्या हक हमारा कोई छीनेगा, क्या फैसला करने से रोकेगा कोई। जिद ठानी है हमने, हाँ जिद ठानी है हमने, भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे, भारत का परचम हर क्षेत्र में लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चित आपका। आपकी कविता ने मुझे तो भावुक किया ही है, साथ ही मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोताओं ने भी कविता का पूरा लुत्फ उठाया होगा। और इसी के साथ करते हैं AIR नेक्स्ट कार्यक्रम का शुभारंभ और शुरुआत करते हैं इस ऊर्जावान देशभक्ति गीत के साथ। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? How's the Josh? How's the Josh? जय हिंद। मैं लड़ जाना जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। इस गीत की ऊर्जा के साथ हम बात करते हैं हमारे भारत की। वही भारत जो सोने की चिड़िया बनने की ओर फिर से अग्रसर है, जिसकी नींव संस्कृति, संस्कार एवं सभ्यता पर टिकी हुई है। वही भारत इस वर्ष अपने आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। आखिर क्या है ये अमृत महोत्सव? देश के आजादी की 75वीं सालगिरह को हर्षोल्लास से मनाने के लिए भारत सरकार ने अमृत महोत्सव की पहल की। अमृत महोत्सव का मतलब आजादी के 75 साल पूरे होना है।
अमृत महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना और अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का दृष्टिकोण स्थापित करना है। भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की शुरुआत 75 हफ्तों की उल्टी गिनती से की जाएगी। इस पूरे महोत्सव में प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष, हमारी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का स्मरण किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे देश के वे अमर शहीद जिनके नाम का उल्लेख हमारे इतिहास के पन्नों में नहीं हो पाया है, उन्हें भी याद किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस महोत्सव के तहत कई नवोन्मेषी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे क्विज, पेंटिंग, पोएम कंपटीशन। आप भी अमृत महोत्सव के इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं। तो सौम्या, अब जब हम हमारे प्यारे देश की बात कर ही रहे हैं, तो मैं हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहती हूँ मेरा एक पसंदीदा देशभक्ति गीत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए।
इस गीत के बाद हम लौटे हैं युवा दिवस की बात लेकर। हमारा देश युवाओं का देश है, क्योंकि यहाँ की लगभग 60% आबादी युवाओं की है। यदि हम युवाओं का सर्वांगीण विकास हो तो हमारे देश का विकास स्वाभाविक है। इसी परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष हमारे देश में 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाने की भारत सरकार ने घोषणा की थी। सन 1985 में इसकी पहल की गई। युवा दिवस का उद्देश्य युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के विचारधाराओं को फैलाना है। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा युवाओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते आई है। उनके जीवन शैली से युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि संघर्ष जीत का पहला पड़ाव है। इससे डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें और जीवन के सत्य को स्वीकार कर अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहें। युवा दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया। जिला स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक विधाएं प्रस्तुत की गईं। इस कार्यक्रम में गिटार, हारमोनियम, भरतनाट्यम, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तान शैली का वर्चुअल प्रदर्शन हुआ और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ ही युवा दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पौंडीचेरी में हुए युवा दिवस कार्यक्रम से देश भर के युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने पेरुंथलैवर कामराजर मणिमंडपम एवं MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का रिमोट दबाकर उद्घाटन किया। तो कुछ इस प्रकार भारत के अलग अलग स्थानों में मनाए गए युवा दिवस के तहत कार्यक्रम। तो सौम्या, क्या तुम्हें पता है कि अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? क्या तुम उसी की बात कर रही हो? जी हाँ, बिल्कुल उसी की, जिसकी प्रेरणा लेकर आज हम यहाँ आए हैं। ओह, पर उसकी बात करने से पहले या श्रोताओं को उसका नाम बताने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्र के लिए मिटना नहीं, राष्ट्र के लिए बनना जरूरी है। कि राष्ट्र के लिए मिटना नहीं, राष्ट्र के लिए बनना जरूरी है। राष्ट्र के लिए मरना नहीं, राष्ट्र के लिए जीना जरूरी है। बहुत खूब कहा सौम्या। और श्रोताओं को बता दें कि हम बात कर रहे हैं शैलजा की। शहडोल शहर ने कई बार कई पहलुओं में अपनी महानता सिद्ध की है। ऐसी ही एक श्रेष्ठता सिद्ध कर दिखाई है शहडोल की बेटी शैलजा ने। इनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी इन्होंने हार न मानते हुए 12,500 फीट ऊंचे केदारकंठ पहाड़ पर चढ़ाई की। इनका सपना एक रेसलर बनना था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण इन्होंने पर्वतारोही के क्षेत्र में कदम बढ़ाया। अर्चित, किसी ने खूब ही कहा है, बाधाएं आती हैं आए सजग उनसे लड़ने को। बाधाएं आती हैं आए सजग उनसे लड़ने को, सदा रहे प्रयास अपना आगे बढ़ते रहने को। तरु पवन के झोंकों से झूम उठा कुछ कहने को, जैसे शाखा कहती हो आगे मुझसे चलने को। पवन भी मुझको छू के देती है जो धक्का, पवन भी मुझको छू करके देती है जो धक्का, जैसे कहती बिना रुके बस आगे बढ़ते रहने को। चाहे धूप हो या छांव अडिग है अटल रहने को, चाहे धूप हो या छांव अडिग है अटल रहने को। तपती धूप की गर्मी में निर्भीक आगे खड़ा फैलने को। बाधाएं आती हैं आए सजग उनसे लड़ने को, सदा रहे प्रयास अपना आगे बढ़ते रहने को। बिल्कुल सौम्या, बहुत प्रेरणादायक कविता थी। और इस कविता के साथ एक गीत मेरे मन में आया है। गीत के बाद हम आपसे फिर जुड़ेंगे। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे,
कर डाले तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इस हृदयग्राही गीत के साथ हम लौटे हैं एक ऐसी शख्सियत की बात लेके जिन्होंने अपना जीवन पर्यंत अपनी देश की सेवा में दिया और आखिरी दम तक अपना धर्म निभाते हुए पंच तत्वों में विलीन हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल श्री बिपिन रावत जी की। इनके जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों से हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। इनका जन्म 16 मार्च 1958 में हुआ था और रक्षा प्रमुख बनने से पूर्व उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 57वें अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 26वें सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मण रावत जी भी 1951 में 11 गोरखा राइफल्स में अधिकृत थे और 1988 में वह लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अगर बात करें श्री बिपिन जी की शिक्षा की, तो उनके स्नातक की पढ़ाई डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से पूरी हुई और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से उनका हायर कमांड कोर्स पूरा हुआ। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से ही उन्होंने एमफिल की डिग्री प्राप्त की और मद्रास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर स्टडीज और मैनेजमेंट में डिप्लोमा हासिल किया। सन 2011 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में मिलिट्री मीडिया स्ट्रैटेजिक स्टडी के शोध से डॉक्टरेट हासिल की। क्या तुमने एक बात पर गौर फरमाया है सौम्या? क्या अर्जुन? उन्होंने भले ही विलायत से पढ़ाई की हो, वेलिंगटन, अमेरिका, पर अपना सर्वस्व देश की सेवा में दिया। एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने देश की सेना का पूरा कार्यभार अपने कंधे पर लिया और भारत की सेना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। बिल्कुल सही कहा अर्चित, और मैं तो कहती हूँ कि हम युवाओं को भी ऐसे महान सपूत से प्रेरणा लेते हुए अपने ज्ञान का उपयोग देश के हित में करना चाहिए। शहडोल वासी होने के नाते हम आपको यह भी बता दें, उनकी शादी शहडोल के सुहागपुर रियासत के कुंवर मृगेंद्र सिंह की सुपुत्री श्रीमती मधुलिका रावत जी से सन 1985 में हुई। साथ साथ यह भी बता दें कि श्रीमती मधुलिका जी डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थीं। इस पद पर रहकर उन्होंने कई सैनिक परिवारों के हित में काम किया।
ये थी कुछ सुनहरी यादें और स्मृतियां श्री बिपिन रावत जी और श्रीमती मधुलिका रावत जी की। वो भले ही शरीर से आज हमारे साथ मौजूद न हो, पर उनकी यादें, उनकी सीख, उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ, हमारे बीच अमर रहेंगी। इन पंक्तियों के साथ कि जो मन में ठाना वो कर दिखाना है, जो मन में ठाना वो कर दिखाना है, रास्ते तो अभी बाकी हैं, अभी तो काफी दूर तक जाना है। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
पर अपने लहू से होलियां। हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी AIR नेक्स्ट के अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने और एक युवा होने के नाते हम आपको यह संदेश देते हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाएं एवं अपने परिवार को भी लगवाएं।